आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नव वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार साथियों ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि कन्नव वंश का संस्थापक कौन था। जब भी क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर करिएगा वासुदेव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। बताइए साथियों, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि एग्जाम में पूछे जब भी कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था तो इसका राइट बताइएगा सिमुक ने। सिमुक ने साथियों सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कई बार क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर करिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णिक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले। यानी कि साथियों सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि सातवाहन के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा शीशे के राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। बताइए साथियों, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। तो कनिष्क ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। बताइए साथियों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करेगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर करिएगा शक संवत। शक संवत के नाम से जाना जाता है भारतीय पंचांग। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई। बताइए साथियों, शक संवत की शुरुआत कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारतीय पंचांग है शक संवत साथियों, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत को माना जाता है। तो चैत ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत भारतीय का पंचांग है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई। बताइए साथियों, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों राइट आंसर करिएगा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे, ये आपका क्वेश्चन है। और याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के, यानी कि चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछे कि चरक का जनक
किन्हें कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा चरक को, यानी कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? बताइए साथियों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग प्रारंभ करवाया। अगला क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे कि किसने सबसे बड़े पैमाने में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? बताइए साथियों, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा बिमकडफिसस। बिमकडफिसस ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गांधार शैली कहते हैं। तो गांधार शैली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? बताइए साथियों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों खारवेल, यानी कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो राइट आंसर करिएगा हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछे कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो इसका राइट आंसर करिएगा पेंचाओ ने। पेंचाओ ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? बताइए साथियों, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा चेदी, यानी कि कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार साथियों ये क्वेश्चन एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करेगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर करेगा नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? बताइए साथियों, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर सी मथुरा संग्रहालय आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर साथियों आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान
कब लागू हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपका टेस्ट है। तो साथियों मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट ज़रूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए